जब धर्म, मर्यादा और आत्मसम्मान की बात आती है, तब चुप रह जाना हमेशा संयम नहीं होता। कई बार मौन भी अपराध बन जाता है, खासकर तब जब अन्याय स्थिर होकर खड़ा हो जाए। उस समय बोलना अहंकार नहीं, कर्तव्य होता है। बाकी का भार ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, पर खुद के भीतर हार मान लेना सबसे बड़ा अधर्म है। हर टूटन के पीछे हमेशा दूसरा दोषी नहीं होता। कई बार हम भी अपनी सहन शक्ति को विवेक समझ बैठते हैं और वहीं कमजोर पड़ जाते हैं। नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्रेम कम हो गया, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनमें झुकने का साहस नहीं बचता। जोड़ने के लिए झुकना पड़ता है और झुकना हर किसी के सामर्थ्य में नहीं होता। शब्द जब निकलते हैं तो तीर बन जाते हैं, लौटकर नहीं आते। इसलिए कई बार चुप रहना जीवन की सबसे कठिन साधना बन जाता है। मित्रों, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता और शंका का कोई उपचार नहीं। इसी कारण हर करीबी के सामने अपना मन खोल देना कतई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि समय बदलता है और उसके साथ रिश्तों का रंग भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज साथ चल रहा है वह कल विपरीत दिशा में खड़ा मिल सकता है। सच्ची वाणी वह नहीं जो मीठी लगे, बल्कि वह जो स्पष्ट हो। झूठी मिठास से बेहतर वह सच्चाई है जो थोड़ी चुभे पर भीतर को साफ रखे। बोलना एक कला है और सही समय पर चुप रह जाना आत्मसंयम। धीरे धीरे बहुत कुछ समाप्त होता है, लेकिन एहसास एक ही पल में होता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मित्रों, प्रार्थना कभी साथ नहीं छोड़ती और दुर्भावना कभी पीछा नहीं छोड़ती। संसार इतना सरल नहीं कि आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। इसलिए पहले विश्वास करो, पर विवेक के साथ। जीवन एक क्षण में दिशा बदल सकता है, पर आशा छोड़ देना जीवन को छोड़ देने जैसा है। यदि उद्देश्य शुद्ध हो और मन साफ, तो सहायता किसी ना किसी रूप में अवश्य आती है। कभी किसी के सामने इतना मत बिखरो कि अपने ही सम्मान की रेखा मिट जाए। मान की रक्षा अकेले करनी पड़े तो भी समझौता मत करो। कौन कब कहाँ मिलेगा यह मनुष्य नहीं, विधि तय करती है। जिसे अपनी गलती नहीं दिखाई देती, उससे दूरी ही शांति देगी। तूफान आवश्यक है, क्योंकि वही बताते हैं कि कौन आपका हाथ थामता है और कौन छोड़कर भाग जाता है। मित्रों, समय ऐसा है कि आंखों में नींद बहुत है, पर सोने का अवसर नहीं। रिश्तों के टूटने की शुरुआत जुबान की मिठास के खत्म होने से होती है। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। पत्ते पतझड़ में गिरते हैं और लोग किसी भी मौसम में। अंधेरे में रास्ता दिख सकता है यदि मन स्थिर हो और आपका विश्वास जागृत। शुरुआत में सस्ते लोग भी अच्छे लगते हैं, पर समय उनके मूल्य को उजागर कर देता है। लोग तभी कद्र करते हैं जब आप उन्हें वही अनुभव कराते हैं जो वे आपको कराते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी खुशी पर कोई आकर नहीं कहता कि सुनकर अच्छा लगा, लेकिन आपके दुख पर वही चेहरे, वही आवाजें बड़े चाव से सहानुभूति जताने आ जाते हैं। मित्रों, घर जले तो भीड़ जमा हो जाती है, पर घर ऊंचा हो जाए
तो बधाई देने कोई नहीं आता। इसलिए इस मतलबी दुनिया से अपेक्षा कम रखो, और अगर रखना ही है तो सीमित रखो। पिता से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं, माँ की छांव से बड़ा कोई आश्रय नहीं, भाई से बेहतर कोई सहभागी नहीं, और बहन से सच्चा कोई शुभ चिंतक नहीं। मित्रों, सब बोल लेते हैं, पर कहाँ, कब और कितना बोलना है सही सफलता की पहचान है। जिसने वाणी को साध लिया वही सच्चा वक्ता है। स्वभाव यदि विनम्र हो तो भाग्य भी झुकने लगता है, पर क्रोध और आलस्य आते ही सब बिखर जाता है। ईश्वर उन्हीं को मिलता है जो स्वयं की कमजोरियों से लड़ना सीख जाते हैं। समुद्र जब तपता है तभी नमक दिखता है, और आत्मा जब तपती है तभी परम सत्य प्रकट होता है। असत्य को सत्य से, स्वार्थ को उदारता से और क्रोध को प्रेम से ही जीता जा सकता है। डाली से गिरते पत्ते कहते हैं, यदि बोझ बनोगे तो अपने ही गिरा देंगे। मेहनत वह कुंजी है जो बंद किस्मत के ताले भी खोल देती है। सफाई वही दो जहां सुनने के साथ समझने की क्षमता हो। अकेले रहने का भी अपना आनंद है, ना अपेक्षा ना बोझ। हर चमक सोना नहीं होती, और हर मुस्कान सच्चाई नहीं। लोगों को परखने की आदत डालो। जो अकेला है वह इसलिए नहीं कि उसे कोई नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि उसने दुनिया की वास्तविकता को पहचान लिया है। आज के समय में साथ तब तक है जब तक स्वार्थ जीवित है। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान के कर्म भविष्य की दिशा अवश्य तय कर सकते हैं। अच्छाई पर लोग चुप रहते हैं, पर बुराई दिखते ही गूंगे भी बोलने लगते हैं। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने असंभव को भी संभव कर लिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा टूटता है तो शब्द नहीं टूटते, आंखें सवाल करने लगती हैं। रिश्ते कठोरता से नहीं, नरमी से चलते हैं। जो यह नहीं समझते वह अनमोल लोगों को खो देते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो अनुभव सबसे बड़ा पुरस्कार है। कोई भी अचानक नहीं बदलता। कुछ घटनाएं आत्मा को झकझोर देती हैं। जिसे समय समझा देता है उसे फिर कोई उपदेश देने से नहीं समझा सकता। अहंकारी को कोई नहीं सिखा सकता, पर ज्ञानी को एक संकेत भी काफी होता है। जो धोखा खाकर भी सत्य पर टिका रहता है और दुख सहकर भी नीति को नहीं छोड़ता, वही श्री कृष्ण का प्रिय बनता है। किसी की शक्ति, धन या पद के आगे कभी मत झुको। झुकना है तो केवल विनम्रता के आगे, बिना जाने केवल दूसरों की बातों पर विश्वास करके राय बनाना अपने विवेक के साथ अन्याय करना है। ईश्वर उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जो सहते हैं, मुस्कुराते हैं, पर अन्याय के आगे झुकते नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अक्सर यही समझ बैठता है कि जो सामने दिख रहा है वही सत्य है, जबकि वास्तविकता परतों में छुपी रहती है। कुछ सत्य इतने भारी होते हैं कि उन्हें जान लेने के बाद जीवन पहले जैसा नहीं रह पाता। इसलिए शायद विधि हर रहस्य को एक साथ नहीं खोलती। धीरे धीरे समझ बढ़ती है और उसी के साथ सहन शक्ति भी। जो हर समय सबको समझाने में लगा रहता है, वह स्वयं को समझने का समय खो देता है। आत्ममंथन का मौन हजारों शब्दों से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। जब भीतर शांति होती है, तब बाहर का कोलाहल अपने आप
छोटा लगने लगता है। हर संघर्ष शत्रु नहीं होता, कई बार वही सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जीवन में ठोकरें इसलिए नहीं लगती कि तुम गिर जाओ, बल्कि इसलिए लगती हैं ताकि तुम संभल सको। जो हर परिस्थिति में स्वयं को पीड़ित मानता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। स्वीकार करना भी साहस मांगता है, यह मान लेना कि कहीं ना कहीं चूक हमसे भी हुई है। मित्रों, दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग सलाह तो बहुत देते हैं पर साथ बहुत कम निभाते हैं। दुख में गिने चुने हाथ ही उठते हैं, बाकी तो सब तमाशबीन बने रहते हैं। इसलिए किसी के साथ शब्दों से अधिक उसके कर्मों पर ध्यान दो। समय सबसे सच्चा न्यायाधीश है, ना कोई पक्षपात, ना ही कोई जल्दबाजी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने मौन को साध लिया वे शब्दों के दास नहीं रहते। जो हर बात का उत्तर देता है वह अपनी ऊर्जा को नष्ट करता है। कई बार अनसुना कर देना ही सबसे सटीक उत्तर होता है। जीवन की हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जा सकती, कुछ युद्ध मौन से ही जीते जाते हैं। ईर्ष्या वही करता है जो भीतर से खाली होता है। संतोष की जड़ें जितनी गहरी हों, असुरक्षा उतनी ही कम होती है। जो स्वयं से खुश है उसे दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तुलना तो वही जन्म लेती है जहां आत्मविश्वास मरने लगता है। मित्रों, कभी कभी दूरी ही रिश्तों को बचा लेती है। हर घाव पर मरहम नहीं रखा जा सकता, कुछ घाव हवा मांगते हैं। समय यदि मर्यादा सिखा दे तो वही सबसे बड़ा उपकार होता है। जो हर समय उपलब्ध रहता है वह अपनी कीमत धीरे धीरे घटा देता है। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और उनके साथ उनके वचन भी। इसलिए किसी के वादों से नहीं, उसके आचरण से भरोसा करो। जो पीठ पीछे बदल जाए वह सामने कभी अपना नहीं था। मुखौटे देर तक टिक नहीं पाते, किसी ना किसी मोड़ पर उतर ही जाते हैं। मित्रों, ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक शुद्ध अंतःकरण ही पर्याप्त होता है। और जब अहंकार गिरता है तभी भक्ति का द्वार खुलता है। जो स्वयं को बड़ा मानता है वह कभी झुक नहीं पाता, और जो झुकना जान लेता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है। कर्म का सिद्धांत किसी से बैर नहीं रखता। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है, यह नियम अटल है। इसलिए यदि आज अन्याय सहना पड़ रहा है तो उसे अंत नहीं, प्रक्रिया समझिए। मित्रों, सच्चा मित्र वह नहीं जो हर समय हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि वह जो आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें रोक सके। प्रशंसा में बह जाना सरल है, पर आलोचना को पचाना उतना ही कठिन। जो आलोचना से सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। मन की अशांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की उलझनों से पैदा होती है। जब भीतर स्पष्टता आ जाती है तब रास्ते स्वयं दिखाई देने लगते हैं। भाग्य पर भरोसा रखो, लेकिन कर्म से समझौता मत करो। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की निंदा करता है वह अपने ही दोषों से भाग रहा होता है। मौन उसकी दवा है, पर वह उसे अपनाता नहीं है। स्वयं से भागने वाला कभी स्थिर नहीं रह सकता। कुछ लोग जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हमें सबक मिल सके, साथ नहीं। हर मिलन स्थायी नहीं होता,
पर हर विदाई व्यर्थ भी नहीं होती। यदि कोई चला गया तो समझो उसकी भूमिका पूरी हो गई। जो अकेले चलना सीख लेता है वह भीड़ से डरता नहीं है। आत्मनिर्भरता का सुख किसी भी सहारे से बड़ा होता है। जब मनुष्य स्वयं का मित्र बन जाता है तब उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। अंत में यही समझ आता है कि जीवन जीतने का नहीं, जीने का नाम है। जिसने हर पल को स्वीकार कर लिया, सुख को भी दुख को भी, वही वास्तव में मुक्त होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य जीवन के उतार चढ़ाव से थक जाता है तब वह बाहर नहीं, भीतर शरण खोजता है। वहीं से उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। संसार को जीतने की लालसा बहुत लोगों में होती है, पर स्वयं को जीत लेने वाला कोई विरला ही होता है। जिसने अपने भय, क्रोध और मोह को पहचान लिया, उसने अपनी आधी लड़ाई वहीं समाप्त कर ली। अक्सर लोग कहते हैं कि समय खराब चल रहा है, जबकि यह सच्चाई यह है कि समय नहीं, हमारी समझ पर्दा डाल लेती है। समय तो केवल आईना दिखाता है, आपके चेहरे का नहीं, अपितु आपके चरित्र का। जो आईने में दिखता है उससे भागा नहीं जा सकता। इसलिए दोष ढूंढने की आदत छोड़ दो, समाधान स्वयं उभर आएगा। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें शब्द नहीं चाहिए, केवल सहनशीलता चाहिए। हर दुख को साझा करना आवश्यक नहीं, क्योंकि हर कान सुनने के लिए नहीं बने होते। मौन में जो शक्ति है वह शोर में कभी नहीं मिलती। भीतर से ठहराव आ जाए तो बाहर की हलचल असर करना बंद कर देती है। जो व्यक्ति हर हाल में सही दिखने की कोशिश करता है वह भीतर से सबसे अधिक डरा हुआ होता है। गलत होने का साहस ही विकास की पहली पीढ़ी है। जिसने स्वीकार करना सीख लिया वह अपूर्ण है, वही पूर्णता की ओर बढ़ता है। कभी कभी जीवन आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना नहीं चाहते, ताकि आप वह बन सके जो आपको बनना चाहिए। विधि की योजना हमारी इच्छा से बड़ी होती है। जो इसे समझ लेता है उसके लिए हर स्थिति अर्थपूर्ण हो जाती है। लोग बदलते नहीं हैं, बस उनके हालात बदलते हैं और वही उनका असली स्वरूप दिखा देते हैं। जो सुख में मीठा, दुख में कड़वा हो जाए, वह स्वभाव नहीं, अपनी सुविधा से चलता है। स्थिर वही है जो हर मौसम में एक सा रहे। ईश्वर से शिकायत करने से पहले अपने कर्मों की सूची को अवश्य देख लेना चाहिए। अक्सर हम परिणाम चाहते हैं पर प्रक्रिया से बचना भी चाहते हैं। बीज बोए बिना फसल की आशा करना खुद को धोखा देना है। जिस दिन मनुष्य अपनी अपेक्षाएं छोड़ देता है उसी दिन उसे शांति का पहला अनुभव होता है। अपेक्षा बोझ है और स्वीकार्यता मुक्ति। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना, यही सबसे बड़ी साधना है। मित्रों, दूसरों की स्वीकृति पाने की दौड़ में अपनी पहचान मत खो देना। जो स्वयं से जुड़ा है वही सच में मजबूत है। भीड़ का हिस्सा बनना सरल है, पर अकेले खड़े रहना चरित्र मांगता है। मित्रों, जीवन में हर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता और ये आवश्यक भी नहीं है। कुछ प्रश्न केवल मौन के लिए होते हैं। जब उत्तर मिलना बंद हो जाए तब समझ लेना चाहिए कि अब विश्वास का समय आ गया है। जिसने भी विपत्ति में भी कृतज्ञता नहीं छोड़ी, वही तो वास्तव में धनी है। धन, पद और प्रतिष्ठा, ये तो सब
आते जाते रहते हैं, पर संस्कार वही रहते हैं जो अंत तक आपका साथ निभाएं। कभी अपने भीतर भी झांक कर देखो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जिस दिन भीतर संतुलन आ गया, उस दिन बाहर की लड़ाई समाप्त हो जाएगी। मित्रों, यही सत्य सामने आता है कि जीवन किसी को हराने का नहीं, स्वयं को समझने का अवसर है। जिसने ये समझ लिया, उसके लिए हर श्वास साधना बन जाती है और हर क्षण प्रसाद। मित्रों, धीरे धीरे जब मनुष्य यह समझने लगता है कि जीवन में सबसे कठिन कार्य किसी को बदलना नहीं, बल्कि स्वयं को संभालना है। बाहर की दुनिया तो केवल प्रतिक्रिया देती है, असली संघर्ष तो हमारे भीतर चलता है। जो भीतर हार जाता है, वह बाहर जीत कर भी खाली रह जाता है। हर अनुभव सुखद हो, ये कोई आवश्यक नहीं, पर हर अनुभव उपयोगी हो सकता है यदि आपकी दृष्टि सही हो। जो व्यक्ति केवल परिणाम देखता है, वही अक्सर टूट जाता है, और जो प्रक्रिया को समझ लेता है, वह हर स्थिति में स्थिर रहता है। स्थिरता ही वास्तविक बल है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी ईश्वर सब कुछ छीन लेते हैं, ताकि ये समझ आ सके कि वास्तव में हमारा क्या है। जो चला जाता है, वह कभी हमारा था ही नहीं, और जो रह जाता है, वही तो सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी परिपक्वता है। लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते जीते मनुष्य अपने ही स्वर को भूल जाता है। जब भीतर की आवाज दब जाती है, तब बाहरी शोर मार्गदर्शक बन जाते हैं, और वहीं से भ्रम की शुरुआत हो जाती है। इसलिए समय समय पर स्वयं से अकेले बैठकर संवाद करना भी आवश्यक है। जो हर समय दूसरों को प्रश्न रखने में लगा रहता है, वह अंततः स्वयं से दूर हो जाता है। प्रेम त्याग मांगता है, पर आत्मसम्मान की कीमत पर कदापि नहीं। जहां सम्मान नहीं, वहां दूरी ही करुणा है। मित्रों, जीवन यह नहीं सिखाता कि सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि यह सिखाता है कि जो ना मिले उसके साथ कैसे जिया जाए। जो इस कला को सीख लेता है, वही दुख में भी शांत रह पाता है। शांति परिस्थितियों से नहीं, स्वीकार्यता से जन्म लेती है। और जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि हर किसी की यात्रा अलग है, उसी दिन तुलना करना समाप्त हो जाता है। तुलना दुख की जड़ है और कृतज्ञता सुख का मूल। जो मिला है उसका आदर करना सीखो, अभाव का बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। मित्रों, कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर केवल धैर्य होता है। हर दरवाजा तुरंत नहीं खुलता, कुछ समय की परीक्षा लेते हैं। जो प्रतीक्षा में भी विश्वास रखता है, वही योग्य माना जाता है। अंत में यही सत्य शेष रह जाता है कि जीवन ना तो पूरी तरह हमारा है और ना ही पूरी तरह हमारे नियंत्रण में। यह एक सौंपा हुआ उत्तरदायित्व है, जिसे ईमानदारी, संयम और करुणा के साथ निभाना है। जिसने दुख में भी कटुता नहीं बोई, जिसने अपमान में भी मर्यादा नहीं छोड़ी, और जिसने अकेलेपन में भी ईश्वर का स्मरण नहीं त्यागा, वही वास्तव में सफल है। और जब सब छूटने लगे, तब डरना मत। समझ लेना कि अब अनावश्यक बोझ उतर रहा है। जो हल्का हो गया, वही ऊपर उठता है, और जो झुक गया,
वही बच गया। मित्रों, यही इस जीवन का सार है। ना शिकायत, ना घमंड, केवल समझ, स्वीकार और शांति। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और साथ ही अगर आप हमारे ज्ञान कुंज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।